तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेब टेक हट में। दोस्तों PHP के इस वीडियो में हम जो टाइपिंग इफेक्ट होता है ना, जैसे कि कोई यूज़र हमें अगर मैसेज सेंड करना चाहता है तो हमारे पास भी शो होता है कि वो यूज़र कुछ टाइप कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप वगैरह पे भी आपने ये फीचर देखा होगा टाइपिंग का। तो नॉर्मल बहुत सारी जो सोशल मीडिया वेबसाइट है उन पे भी ये फीचर होता है, चैटिंग वाली जो भी वेबसाइट आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको उनमें पता चल जाता है कि आपके जो फ्रेंड है वो टाइप कर रहे हैं कुछ, तो आपके पास शो होता है भी आपका ये फ्रेंड भाई कुछ टाइप कर रहा है। तो उसके ऊपर ये वीडियो है और मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई है शुरू से लेकर एंड तक भी, कैसे हम एक यूज़र को ऑनलाइन और ऑफलाइन शो कराते हैं और उसको मैसेज कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी अगर किसी ने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले पूरी प्लेलिस्ट शुरू से देखिए, ताकि आपको इस वीडियो में भी कोई दिक्कत ना आए कि मैं कैसे कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो मेरी इंडेक्स पेज की जो जावास्क्रिप्ट है वहाँ पे ये जो बॉक्स वेरिएबल आ रहा है इसमें मैं एक हिडन टाइप वैल्यू लेके जाऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक इनपुट टाइप हिडन, इनपुट टाइप हम इसको दे देंगे भाई हिडन। ठीक है, हिडन इसमें हम आईडी लेके जाएंगे आगे, जिसका हम आगे मैं यूज़ करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ हिडन। ठीक है, तो इसके बीच में अभी हमने एक वैल्यू भी डालनी है, तो वैल्यू इसके बीच में मैं डालूँगा जो ये यूज़र आईडी ऊपर से हमारा फंक्शन जब ये ओपन होता है चलता है ये लेके आ रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों किसी को नहीं ना पता कि मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ तो पिछली वीडियोस मेरी ज़रूर देखी सारी। मैं तो कहता हूँ कि ये मेरी प्लेलिस्ट है, शुरू से देखिए तो तभी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इस इनपुट टाइप हिडन में ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमने जब भी यूज़र इनपुट टाइप जो टेक्स्ट एरिया, जैसे कि यहाँ पे चैट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे फोकस करेगा टेक्स्ट एरिया पे, तो तभी मैं एक मैसेज शो कराऊंगा अलर्ट, तो मुझे पता चल जाएगा फोकस कर रहा है और फोकस आउट पे भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक नीचे फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन ऑन फोकस। नहीं, फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर यहाँ पे बॉडी और डॉट ऑन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौन सा जब फोकस हो, फोकस तो फोकस हो किस पे फंक्शन हो, किस पे फोकस हो वो एक आईडी होगी। ठीक है, तो वो आईडी हम यहाँ पे लिख लेंगे टेक्स्ट एरिया की। तो तब इसके बाद क्या चले, एक फंक्शन चले तो ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। अब वो कौन सा टेक्स्ट एरिया की कौन सी आईडी है वो हम देख लेते हैं। यही टेक्स्ट एरिया भाई, तो इसकी आईडी है टेक्स्ट। ठीक है, इसमें इस पर अगर फोकस हो, ठीक है, तो देन हमने जो इनपुट टाइप हिडन लिखा है उसमें से मैं वैल्यू गेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टू यूज़र आईडी इक्वल टू, तो इनपुट टाइप हिडन जिसको हमने नाम दिया है उसको भी हमने एक आईडी दी हुई है, तो उस आईडी की जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू, और यहाँ पे मैं पहले तो उस आईडी को देख लेता हूँ कि उसको मैंने नाम कौन सा दिया है, तो वो मैं कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लगाऊंगा, तो उसको मैंने नाम दिया हिडन। ठीक है, तो इसको दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा लूँगा
यहाँ पे लगाने के बाद भैया सिंपल एक बार मैं अलर्ट कराऊंगा, अलर्ट, और उसमें मैं क्या कराऊंगा, ये यूज़र आईडी शो कि मेरा ये फंक्शन फोकस पे ये काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फोकस पे मेरा ये फंक्शन यूज़र आईडी लेके आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे फोकस किया, ये देखिए यूज़र आईडी 1, अगर इसके ऊपर फोकस किया तो इसकी यूज़र आईडी 3। ठीक है, तो हमारा फंक्शन बराबर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल एक्शन लेना है। एक्शन हम इसको नाम दे देंगे भाई, एक्शन को ऑन फोकस। ठीक है, और यहाँ पे मैं एजेक्स का जो ऊपर वाला कोड है इसी को कॉपी कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में मैं ऐसे लगाता हूँ, क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं सेम ही जो पेज है ना एक operation.php, उसमें सारी एजेक्स को मैंने कॉल कराया। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इसका कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न कराना भी नहीं है भाई, टू यूज़र आईडी। ठीक है, तो एक तो काम ये होगा। अब ये तो हो गया बात ऑन फोकस की। अब एक फोकस आउट पे मैं सेटिंग कर लेता हूँ। तो इसी सारे को मैं कॉपी करता हूँ भाई, या वहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे फोकस आउट की जगह पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें ब्लर होता है फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम आउट फोकस। ठीक है, बाकी सारा कोड सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमने इसको जाके operation.php में जाएंगे और ऑन फोकस के आगे कुछ कोड लिखेंगे। जब ये सेट हो तो operation.php में हम जाते हैं, ऊपर वाले को इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है ना, इफ़ $_post एक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल। हम क्या करेंगे, इसको एक बार हटा देता हूँ क्योंकि फंक्शन हम उधर बनाएंगे। एक्शन के आगे यहाँ पे मैं हमारा एक्शन जो है वो डिफाइन करूँगा। हमारा एक्शन है ऑन फोकस और एक है आउट फोकस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन फोकस को यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया। एक बार इसको मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि एक फोकस आउट पे भी है ना। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट फोकस। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने मॉडल का एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया, बट इसके बीच में कुछ फंक्शन को भी कॉल करें तो सबसे पहले हम वो फंक्शन बनाएंगे। तो वो फंक्शन बनाने से पहले मैं आपको एक बार डेटाबेस में ले चलता हूँ। ठीक है, जो हमारा चैट ऐप नाम का डेटाबेस है, यहाँ पे चैट नाम का जो टेबल है वहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पे एक है आईडी, एक फ्रॉम आईडी, एक टू आईडी और टेक्स्ट और एक चैट स्टेटस। इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सिर्फ हमारा जो नीचे वाला ये कॉलम रह गया था इस टाइपिंग, अब हम इस पे वर्क करेंगे। ये मैंने enum टाइप ले रखा है इसका, और यस और नो उसमें लिख रखा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नो आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने जब भी यूज़र इस पर फोकस करेगा तो हम इसको कुछ लिखने के लिए फोकस करेगा तो इसको हम क्या वैल्यू देंगे, एक इसको वैल्यू हम देंगे यस। ठीक है, और फोकस आउट पे इसको नो कर देंगे। ठीक है, तो इतना काम ही हमने करना है। तो इसको ऐसे लिखने से पहले मैं अपडेट वाली जो क्वेरी है वो सारी कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बाद में कॉपी करेंगे। पहले तो हम जाते हैं भाई अपनी जो फाइल है मॉडल क्लास में, तो वहाँ पे जाके एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ऑन फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ले लूँगा पब्लिक फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ ऑन फोकस। ठीक है, और यहाँ पे मैं उधर आईडी लेके आ रहा हूँ टू आईडी।
ठीक है। टू यूज़र आईडी ले देते हैं इसको, यूज़र थोड़ा सा समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये ऑन फोकस पे हमारा एक फंक्शन चलेगा, तो इसमें हमें चाहिए सेशन भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम आईडी भी ले लूँगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैं एक क्वेरी लिखूँगा, डॉलर क्वेरी, इसको क्यू कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, मैं बेसिकली क्यू लेता आ रहा हूँ शुरू से, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं भाई। तो अब हम अपडेट वाली क्वेरी यहाँ से उठाएंगे, तो हमने अपडेट जिस चीज़ को भी करना है वो रहने देंगे, बाकी हम सारा डिलीट कर देंगे। तो हमने क्या अपडेट करना है, हमने आईडी तो नहीं करनी, तो टेक्स्ट भी नहीं करना, चैट स्टेटस भी हमने नहीं करना, हमने अपडेट करना है इस टाइपिंग, ठीक है। हम इस टाइपिंग को अपडेट करेंगे, इसके इक्वल हम लिख देंगे यस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस, वेयर की एक कंडीशन का हम यूज़ करेंगे भाई यहाँ पे, वेयर फ्रॉम आईडी, तो इसी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ सारे को। दोस्तों ये क्वेरीज वगैरह पिछली वीडियोस में मैंने लिखी है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है ना, नहीं समझ आ रही, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में पहले से बोल रहा हूँ कि शुरू से देखिए, ठीक है। फ्रॉम आईडी, यहाँ पे फ्रॉम आईडी होगी, फ्रॉम आईडी, और यहाँ पे होगी भैया टू यूज़र आईडी, टू यूज़र आईडी, और इसको मैं ऑर्डर बाय भी सेट कर देता हूँ, नहीं तो ये सारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर देगा। ऑर्डर बाय आईडी DSC, लिमिट इसको दे देता हूँ मैं 1, ठीक है। तो सारी चैट को, नहीं तो ये यस नो करता जाएगा, ठीक है। तो ये काम तो हमने एक कर लिया। अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे, डॉलर कॉन कनेक्शन हम ले लेते हैं सीधा दिस का यूज़ करके, दिस कनेक्शन, डेटाबेस का कनेक्शन, और आगे क्वेरी। दोस्तों अगर आपको ये क्वेरी में कोई दिक्कत है ना कि मैं कैसे टाइप कर रहा हूँ, तो आप नॉर्मल PHP में भी ये सेम जो ऊपर मैंने क्यू में क्वेरी लिखी है बस उस पर फोकस कीजिए, बाकी नीचे आप जो MySQL fetch वगैरह जैसे भी लिखते हैं आप PHP, वैसे लिख के आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतना काम ये फंक्शन करेगा, अपडेट, ठीक है। एक ऑन फोकस, तो एक और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, पहले तो ऑन फोकस को हम देखते हैं कि ये अपडेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऑन फोकस को हम कॉल कराएंगे अपना जो यहाँ पे ऑपरेशन था ऑन फोकस वाला, तो यहाँ पे मॉडल का मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे ऑन फोकस, तो टू यूज़र आईडी, ठीक है, यहाँ पे टू यूज़र आईडी है, ठीक है। तो यहाँ से इधर जाएगी ये, तो एक बार इस नीचे वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि पहले तो क्वेरीज में देखते हैं कि यस नो क्या है, सभी में नो है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ टाइप करूँगा तो एक क्वेरी में भैया यस टाइप होना चाहिए एक चैट में, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे यस टाइप होगा, ठीक है। तो हमारी क्वेरी बराबर रन कर रही है। अब फोकस आउट पे हम नो कर देंगे, ठीक है। तो इस कमेंट को हम हटा देंगे भैया, और यहाँ पे मैं इस सारे को यहाँ पे कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन फोकस, और ये आउट फोकस एक फंक्शन बनाएंगे हम, और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा भाई, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, जो हम फंक्शन लेके आए हैं उधर से आउट फोकस, ठीक है, यहाँ पे, और इसका पूरा कोड मैं ना कॉपी कर लूँगा क्योंकि इसी ने मुझे काम देना है सारा, ठीक है। और आउट फोकस पे हमने क्या करना है, सिंपली
यहाँ पे हमने यस टाइप किया, वहाँ पे नो करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ही मैं फोकस ऑन आउट करूँगा तो उधर नो ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये हमारा लूप क्लोज्ड बंद हो गया। भाई क्यों बंद हो गया? चलो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे यस है ना, वहाँ पे भी नो हो जाएगा। हमारे जो चैट वाली टेबल में यहाँ पे एक यस है। तो जैसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ इसको पूरे को, और ऑपरेशन में भी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं फोकस आउट करूँगा तो नो होना चाहिए। फिर कोड हमारा बराबर रन कर रहा है, कोई एरर नहीं होगा। ये फोकस कर लिया तो फोकस आउट, और यहाँ पे यस नो हुआ था, ये देखिए यहाँ पे नो हो गया। तो हमारा कोड बराबर रन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने भैया एक लेना है सिंपल सा वर्ड। हम जाएंगे ऑपरेशन में यहीं पे। ठीक है, अब यहीं पे मैं टाइपिंग शो कहाँ पे कराऊंगा? सबसे तो मेरा पहला मुद्दा है, मैं शो कराऊंगा भाई जहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ, मैं यहीं पे शो कराता हूँ ऑफलाइन के आगे, यहाँ पे टाइपिंग दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इस टीडी में मैं एक ले लेता हूँ स्कैन। ठीक है, ये कैप्स लॉक ऑन हो गया, कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं भाई स्कैन, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ क्लोज स्कैन। तो इतना काम हमने किया, और यहाँ पे भैया मैं लेके जाऊँगा एक फंक्शन। तो इस फंक्शन का नाम मैं दूंगा टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग इस टाइपिंग मैं इसका नाम दे देता हूँ, और इसमें मैं भाई लेके जाऊँगा आईडी डॉलर रो के बीच में हमारी जो भी आएगी आईडी, तो यहाँ पे एक आएगी यूज़र की आईडी। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। इस सारे को करके कॉपी नीचे करेंगे डिफाइन। इसको हम जाएंगे सबसे नीचे भाई, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नाम ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ $2id। ठीक है, तो इसको 2id ऐसे रहने देते हैं, और मॉडल को हम कॉल करेंगे बाद में, पहले कॉल कर लेते हैं। यहीं पे एक फंक्शन बना के चलते हैं भाई, फंक्शन बना के चलेंगे यूज़र इज टाइपिंग और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, बाद में कौन टेंशन लेगा इतनी। आप बोल रहे होंगे उधर फंक्शन तो लिखा नहीं, पहले यहाँ पे लिखने लग गया ये बंदा। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र टाइपिंग। ठीक है, तो इसमें 2id जाएगी एक, तो इस फंक्शन के बिहाफ से हम फैच करेंगे कि यूज़र टाइप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वापस से चलते हैं मॉडल में जाके यहाँ पे हम बनाएंगे फिर से एक पब्लिक फंक्शन। ठीक है, वही फंक्शन जो हमने उधर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो कॉल हमने उधर कराया, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ यार, ये जो मैंने फ्रॉम आईडी ये सेशन वगैरह हर एक फंक्शन में गेट कर रहा हूँ ना, ये मैंने ऊपर गेट करना था, बस जल्दी से ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक बार मैंने ऊपर एक वेरिएबल में इसको लिया होता तो बार बार इसको यूज़ कर पाता था। ठीक है, और यहाँ पे हम क्यूरी हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। ठीक है, तो हम क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं भाई, एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट, एक बार इस सारे को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे डालेंगे, हम आईडी भी नहीं सिलेक्ट करना नहीं चाहते, 2id भी नहीं, चैट स्टेटस भी नहीं, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं टाइपिंग। तो इस टाइपिंग फ्रॉम चैट, अब वेयर की कंडीशन हमारे काम आएगी। ठीक है, तो वेयर के आगे यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये फ्रॉम आईडी है, इसी सारी को करो कॉपी,
क्योंकि लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, पहले मैंने लिखा हुआ ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्रॉम आईडी जो है यहाँ पे लिख दूँगा टू आईडी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे भैया फ्रॉम आईडी, ठीक है, फ्रॉम आईडी, ठीक है। तो एरर का कोई सवाल ही नहीं है, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, फिर से सेट कर लेंगे, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब हम इस क्यूरी को करेंगे रन रिजल्ट। मैं क्या करूँगा, $this रिज़ल्ट इक्वल टू, इसके मैं कर दूँगा यहाँ पे $this, जो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है उसको करेंगे कॉल, और उसके आगे भैया क्यूरी, ठीक है। आप बोल रहे होंगे कि ये बंदा तो क्यों कोई लिखता है क्यूरी को। तो दोस्तों अगर छोटे एक अक्षर से काम चल रहा है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। तो अब हम फैच करेंगे इफ़ $this का जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के बीच में नंबर्स, अगर नंबर ऑफ रोज़ में हमें कोई रिकॉर्ड मिलता है, रोज़ यानी कि 0 से ज़्यादा है, देन क्या करो, देन चलाओ वाइल लूप चलाओ भाई, वाइल लूप चलाओ, और देन $r, यहाँ पे $this, फिर जाएंगे भाई रिज़ल्ट में, रिज़ल्ट में हम करेंगे फैच अंडरस्कोर एसोसिएटेड अरे, ठीक है। देन, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, तब हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे एक और इफ लगा देंगे भाई, इतने इफ। तो $r में हम क्या गेट करेंगे, हम गेट करेंगे इस टाइपिंग, ठीक है। तो इस टाइपिंग, यहाँ से ये दो डंडे मेरे काम के नहीं है, इस टाइपिंग इक्वल टू किसके है, यस के। देन क्या करो भाई, देन एको कर दो या रिटर्न कर दो, रिटर्न टाइपिंग, ठीक है, ऐसे। तो अब देखते हैं कि हमारा कोड बराबर रन करता है कि नहीं। यूज़र टाइपिंग को हमने ऑपरेशन में कॉल किया, ये देखिए यूज़र टाइपिंग। और अब देखते हैं भाई, चल जा कोड एक बार तो, ठीक है। दूसरे ब्राउज़र में भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी एक यूज़र को हम लॉगिन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करा लेता हूँ अमरदीप को लॉगिन, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, अमरदीप यहाँ पे राजवंश टाइप कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने टाइपिंग स्टार्ट की, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको अमरदीप वाली विंडो में कि राजवंश भाई टाइप कर रहा है। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइपिंग बंद की, ये देखिए, तो वो चला गया, ठीक है। जैसे मैं एक मैसेज सेंड कर देता हूँ, हेलो भाई, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया। तो ये नोटिफिकेशन भी चला जाएगा जैसे हम रीड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये इसकी स्टाइलिंग दोस्तों ज़्यादा मैंने अच्छी नहीं की, तो आप अच्छा सा कोई टेम्पलेट उठा लें चैटिंग वाला, तो उसके बीच में ये जो हमने PHP का यूज़ किया है, सारा कोड ऐसे ही बार यूज़ कर लें, ठीक है। तो वैसे ठीक लगेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इधर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो इधर आ रहा है ना टाइपिंग, तो इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे देंगे। जैसे अगर इसके आगे मैं टाइप करूं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। ये कोडिंग है भैया, ठीक है। एक बंदे की मैंने वीडियो देखी थी, उसने ये कोड टाइपिंग वाला सिखाया, और जो उसके कोड के ज़रिए अगर हम टाइपिंग पे क्लिक करते थे, यानी कि
अगर जिस यूज़र को, ये देखिए अगर मैं अमरदीप के आगे क्लिक करूँगा तो अभी अमरदीप, ये देखिए राजवंश के, अमरदीप के पास राजवंश बोल रहा है कि टाइप हो रहा है, ठीक है। तो बट अगर उसके कोड के अकॉर्डिंग मैं किसी और यूज़र के भी आगे टाइप करता था तो वो भी इधर टाइपिंग में शो हो रहा था, ठीक है। तो वो उसका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट था, ठीक है। वो बहुत अच्छा एक डेवलपर है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, बट कई बार कोई ना कोई कमियां रह ही जाती है। मेरे से में भी बहुत कमियां होगी, मैं अपने आप को कभी परफेक्ट नहीं समझूंगा, ठीक है। कोई ना कोई कमी तो रहती है, ठीक है। तो एक हम अब क्या करेंगे, जब हम ये टाइप कर रहे हैं ना, जैसे कि ये यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ और इधर आ रहा है टाइपिंग, ठीक है। तो इसको थोड़ी स्पेस देंगे इधर से, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस टाइपिंग वाले को मार्जिन दे दूँगा, थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से, और थोड़ा सा इसको बॉटम में कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मार्जिन देने के लिए हम पहले तो देखते हैं कि हमने कहाँ पे इसका कोड लिख रखा है। ये देखिए, ये रहा टाइपिंग वाला, इस टाइपिंग। तो स्कैन को मैं एक दे देता हूँ, क्लास में मैं थोड़ी सी इसको मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन लेफ़्ट राइट से देने की बजाय टॉप बॉटम से भी चलेगा भाई, तो इसको मैं मार्जिन 2 कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड जो है रन करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए भैया, अभी तो मैंने फोकस किया ही नहीं, तुम तो पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये देखिए थोड़ा दूर हो गया, और टाइपिंग इसके साथ दो एक डॉट और लगा देते हैं तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन हमारा लिखा था टाइपिंग, यहाँ पे एक डॉट और लगा देते हैं भैया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने पूरा कोड हमारा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ तो ये आ गया टाइपिंग, ठीक है। तो ऐसे हमने पूरा जो PHP का एक अच्छा सा प्रोजेक्ट है वो चैटिंग वाला बना लिया है। आगे भी अगर इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं आगे भी और भी वीडियो इम्प्लीमेंट करूँगा इसमें, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट में। तो मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों शुरू से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।